एक फिगर दिया हुआ है जिसमें उसका एक है ना है कि एक साइड ये दे रखी है ए बी, ठीक है। एक तो ब्लू कलर का ट्रायंगल दे रखा है पूरा ए बी सी, और एक ट्रायंगल दे रखा है रेड कलर में ए डी, इस तरह से ए डी। कहानी क्लियर है? यहां पर एक लाइन और दे रखी है जिसका कोई यूज नहीं है, इस लाइन का कोई भी यूज नहीं है, वो फिगर थोड़ा सा आपके से मिसप्रिंटेड है। अब देखिए ये जो साइड दे रखी है ए बी, ये किसके बराबर दे दी? ए डी के बराबर, और ए सी ए ई के बराबर। कहानी क्लियर है? एक चीज तो ये दे दी, नेक्स्ट दे दिया ये ब्लू कलर का एंगल, थोड़ा कलर ही बदलता है, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल इसके बराबर दे दिया। इस एंगल का नाम क्या है? बी ए डी, बी ए डी। ये एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल बी ए डी। और ये एंगल ई ए सी, ये वाला एंगल हो गया एंगल ई ए सी। ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं, समझ गए? मैंने ये रेड ट्रायंगल उठाया, मैं नीचे लाया, ये ब्लू ट्रायंगल उठाया, मैं इधर लाया। क्लियर है कहानी? सो ये रहा आपका ब्लू कलर वाला ट्रायंगल, ऐसा कुछ, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इस ब्लू कलर के ट्रायंगल में एक लाइन आती हुई नजर आ रही है, हल्की सी रेड वाली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक रेड कलर की लाइन आती हुई नजर आ रही है, समझ में आई बात? ये रेड वाली, जहां पर ये एंगल आपका क्या है? बी ए डी। कहानी क्लियर है? इसी तरह से आपने रेड कलर का ट्रायंगल बनाया, ऐसा कुछ, ये ए है, ये डी है, ये ई है, और इस रेड कलर के ट्रायंगल को आप देखोगे तो एक ब्लू कलर की लाइन जाती हुई नजर आ रही है सी की तरफ। एक लाइन इस तरह से जा रही है कहीं सी पर, और ये रेड आके कहीं मिल रही है, यहाँ कोई डी होगा। क्लियर है कहानी? हमें रेड वेड को नहीं देखना, हमें तो ब्लू कलर का ट्रायंगल देखना है और यहाँ रेड कलर का ट्रायंगल देखना है। लेकिन यहाँ पर ये एंगल जो है ये दे रखा है ई ए सी, ई ए सी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ गिवन में क्या क्या है। ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है? ए डी के। ए बी किसके बराबर? ए डी के बराबर। सेकेंड एंगल बी ए डी किसके बराबर? ई ए सी के बराबर, एंगल ई ए सी। ये एंगल ई ए सी है, ये एंगल बी ए डी। अब आपने वो एक्सियोम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, इक्वल में इक्वल जोड़ते तो इक्वल होता है। ये भी 5 रुपये है, ये भी 5 रुपये है, इससे भी 3 रुपये जोड़ दो, इसमें भी 3 रुपये जोड़ दो, दोनों 8-8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इक्वल चीज यहां पर जो दिख रही है मुझे, वो देखो ये वाला एंगल, ये ब्लू कलर का एंगल और ये ब्लू कलर का एंगल बराबर था। अब ये ऑरेंज कलर का एंगल देखो आप, सी ए डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये ऑरेंज कलर का एंगल भी क्या है? सी ए डी ही तो है। तो दोनों में सी ए डी जोड़ा तो टोटल भी तो सेम होगा कि नहीं होगा? तो अपन इसकी कथा कैसे लिखेंगे? कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी, ये दोनों कंसीडर कर लिए, जिसमें ए बी सी डी के बराबर गिवन था। और एक और बात थी गिवन, ए सी ए ई के बराबर, ए सी ए ई के बराबर। क्लियर है कहानी? और टू प्रूव या टू शो में आपको शो करना है कि बी सी और डी बराबर है, बी सी और डी को बराबर शो करना है। तो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको ये बता रहे कि रिजल्ट लेकर आना है, बी सी किसके बराबर लेकर आना है। जो भी ग्रीन कलर से लिखेंगे मतलब उसको शो करना है, वो अपने रिजल्ट लेकर आना है। मतलब ये जो बी सी है ये इसके बराबर लेकर आना। पहले पढ़ गई पिक्चर इतनी, आपने दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए। दोनों ट्रायंगल में ये साइड किसके बराबर है? ए बी ए डी के बराबर। ए बी किसके बराबर? ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्यों? गिवन। अब ये साइड ले ली तो ये पूरा एंगल लूंगा कि नहीं लूंगा? ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। ये इस क्वेश्चन में खाली सोचने वाली बात ये कि जो पूरा एंगल दिख रहा है ना आपको पेन से जो ब्लू कलर कर रखा है, ये
इसके बराबर नहीं दे रखा है, तो अब कैसे करेंगे अपन? ये पूरा एंगल लिख रहा हूं मैं, एंगल BAC, एंगल BAC किसके बराबर? एंगल EAD के बराबर। क्यों है देखना, एंगल EAD के बराबर, क्योंकि यहां लिख रहे हैं रीजन। आप देखो ये ब्लू कलर का एंगल लिख रहा हूं मैं, एंगल BAD किसके बराबर था? एंगल EAC के बराबर था। अब इससे मैंने दोनों सैफरन कलर के ऑरेंज कलर वाले एंगल जोड़ दिए। ऑरेंज कलर वाला एंगल कौन सा है? CAD, और यहां पर भी CAD। दोनों में जब बराबर बराबर जोड़ूंगा, ये ब्लैक कलर वाली बात तो गिवन है, ब्लैक कलर वाली बात तो क्या है? गिवन है। और इसमें हमने रेड कलर वाले एंगल जोड़ दिए, तो टोटल क्या बन जाएगा? BAC, BAD और BAD में आपने क्या जोड़ा? CAD। तो ये पूरा क्या बन गया? BAC हो गया कि नहीं हो गया? इधर EAC में मैंने क्या जोड़ा? CAD। तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? EAD। सो ये पूरा बन जाएगा BAC, ये पूरा बन जाएगा EAD। इसलिए दोनों एंगल को बराबर लिख दिया। कहानी क्लियर है? और तीसरी चीज क्या लिखूंगा? पहले ये साइड लिखी, फिर ये एंगल लिखा, अब ये साइड लिखूंगा। और ये साइड क्या है? AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE। सो ये साइड है, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट मतलब एक जैसे हो गए। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट किसके होगा? ट्राइंगल AED के। हमारा काम तो था इन दोनों को बराबर प्रूव करना, लेकिन कभी भी दो ट्राइंगल में अगर किसी भी चीज को बराबर प्रूव करना हो तो पहले तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बाय सिपिसिटी का मतलब करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। BC किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर। हैंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आई बात? तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 था 7.1 का। क्लियर है कहानी?